हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हवा पर 10 लाइन निबंध। लाइन नंबर 1। वायु हमारे चारों ओर है पर हम उसे देख नहीं सकते। वायु हमारे चारों ओर है पर हम उसे देख नहीं सकते। लाइन नंबर 2। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। लाइन नंबर 3। वायु लोगों के सांस लेने की जरूरी होती है और इसी तरह कई अन्य जानवरों और पौधों को भी वायु लोगों के सांस लेने की जरूरी होती है और इसी तरह कई अन्य जानवरों और पौधों को भी। लाइन नंबर 4। श्वसन के दौरान जीव हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। श्वसन के दौरान जीव हवा से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। लाइन नंबर 5। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनती है। पृथ्वी के वायुमंडल में हवा लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। लाइन नंबर 6। वायु में बहुत कम मात्रा में कई अन्य गैसें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। वायु में बहुत कम मात्रा में कई अन्य गैसें भी हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। लाइन नंबर 7। वैसे तो हवा ज़्यादातर गैस होती है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे कण भी होते हैं और इन कणों को एरोसोल कहा जाता है। वैसे तो हवा ज़्यादातर गैस होती है, लेकिन इसमें कई छोटे छोटे कण भी होते हैं और इन कणों को एरोसोल कहा जाता है। लाइन नंबर 8। कुछ एरोसोल जैसे धूल और पराग स्वाभाविक रूप से हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। कुछ एरोसोल जैसे धूल और पराग स्वाभाविक रूप से हवा द्वारा ले जाए जाते हैं। लाइन नंबर 9। वायु में ठोस और द्रव भी होते हैं। हवा में ठोस पदार्थों में पराग, धूल और कालिक शामिल हैं। वायु में ठोस और द्रव भी शामिल होते हैं। हवा में ठोस पदार्थों में पराग, धूल और कालिक शामिल हैं। लाइन नंबर 10। वायु मूलभूत निर्माण खंड है, जिसके बिना स्वयं का जीवन अस्तित्व ही नहीं। वायु मूलभूत निर्माण खंड है, जिसके बिना स्वयं जीवन का अस्तित्व ही नहीं है।